ऊपर से सितारा उसको कह देती है कि अगर तुम सामने होते तो फिर तुम्हें बताती कि बदतमीजी होती क्या है। सालार से तो जिंदगी में कभी किसी लड़की ने इतनी बदतमीजी से बात ही नहीं की थी। वो सोचता है कि एक तो मैं इस लड़की की मदद करने जा रहा हूँ, इसको उस फजूल लड़के से बचा रहा हूँ जो इससे मोहब्बत भी नहीं करता, और इसके ऊपर इल्ज़ाम लगते देख के किसी को क्लियर भी नहीं कर रहा, बस अपना फ़ायदा सोच रहा है और एहसान मानने की बजाय ये उल्टा मुझे ही सुना रही है। वो तो गुस्से में पहुंच जाता है सितारा के कॉलेज में और उसे कहता है कि हाँ जी अब बताओ, सामने आ गया, तुमने कहा था ना कि सामने होते तब तुम्हें बताती कि बदतमीजी होती क्या है। सितारा कहती है कि तुम्हें मेरे से प्रॉब्लम क्या है। तो सालार उसको सारी सच्चाई बताता है कि तुम्हारा मंगेतर तो तुम्हें छोड़ के दुबई जा रहा था। सितारा कहती है कि कासिम मुझसे झूठ नहीं बोलता, मैं जानती हूँ कि वो इस्लामाबाद जा रहा है अपनी जॉब के सिलसिले में। लेकिन सालार कहता है कि तुम अभी फिर बच्ची हो, तुम्हें पता ही नहीं, वो तुमसे ही नहीं तुम्हारी सारी फैमिली से झूठ बोल के जा रहा है। उसने ये निकाह इसलिए कैंसिल नहीं किया क्योंकि तुम्हारे ताया अबू और ताई अम्मी ने मकान की डिमांड रखती थी हक महर में। ये तो सिर्फ एक बहाना था, और अगर यही रीज़न होती तो वो सारे निकाह की तैयारी ही क्यों करता। उसने निकाह इसलिए छोड़ा क्योंकि एंड टाइम पे साहब जी को ऑफ़र हो गई थी बहुत ज़बरदस्त। दुबई में अनमैरिड लोगों को बड़ी ही अच्छी प्रमोशन मिल रही थी, घर, गाड़ी और बहुत अच्छी सैलरी। तो ये सब तो वो बता नहीं सकता था क्योंकि वो बुरा बन जाता और वो खुद के ऊपर तो आँच आती देख नहीं सकता था। इसीलिए तुम्हें यहाँ पे इंतज़ार करता छोड़ के वो खुद साहब मज़े करने जा रहे थे। वहाँ तुमसे कोई अच्छी मिल जाती तो उससे ही सेट हो जाता, और अगर ना मिलती तो तुम तो यहाँ उसका इंतज़ार कर ही रही होती ना। सितारा कहती है कि कासिम के बारे में एक भी लफ्ज़ और मत निकालना, क्योंकि मैं तुम्हारी बातों पे यकीन करने वाली नहीं। मुझे कासिम पे आंखें बंद करके यकीन है। वो जिससे मर्जी जो भी बात करे, लेकिन वो मुझसे कभी भी झूठ नहीं बोल सकता। तो सालार उसको हाथ से पकड़ता है और खींच के गाड़ी में बिठाता है। सितारा कहती है ये क्या बदतमीजी है, तुम यहाँ मेरी बदनामी करने आए हो। तो सालार कहता है कि चुप करके अगर गाड़ी में बैठ जाओगी तो बदनामी से बच जाओगी, वरना मैं कितना जिद्दी हूँ ये तो तुम बड़े अच्छे से समझ चुकी हो अब तक। सितारा भी सोचती है कि यही गनीमत है कि मैं किसी को पता न चलने दूँ और चुप करके इसके साथ गाड़ी में जाके बैठ जाऊँ। और साथ ही उसकी फ्रेंड सना भी गाड़ी में बैठ जाती है। रास्ते में सना पूछती है कि आखिर हम जा कहाँ रहे हैं। तो सालार कहता है कि हम लोग कासिम के पास जा रहे हैं। सितारा को तो गुस्सा आ जाता है कि तुम मुझे इस्लामाबाद लेके जा रहे हो, वो भी मुझे बताए बगैर। मुझे कहीं नहीं जाना, गाड़ी यहीं के यहीं रोक दो। लेकिन सालार कहता है कि इस्लामाबाद तो तब जाते ना अगर कासिम इस्लामाबाद में होता, हम फ़िलहाल तो एयरपोर्ट जा रहे हैं ताकि तुम्हें इस बात का यकीन दिला सकूं कि सालार इस्लामाबाद में नहीं बल्कि दुबई के लिए जॉब के लिए जा रहा है। सितारा को तो अभी भी सालार पे यकीन नहीं आता, लेकिन वो जानती है कि कोई भी कोशिश करनी उसकी बेकार जाएगी, इसलिए वो चुप करके बैठ जाती है। इधर सालार पता नहीं किसको कॉल घुमाता है और उससे पूछता है कि हाँ किस गाड़ी में बैठा है वो। तो उसका सीक्रेट एजेंट उसको बताता है कि फ़लाँ नंबर की टैक्सी में है और इस रोड पे है। सालार कहता है कि फिर तो मैं उसके करीब ही हूँ, और वो गाड़ी के आगे जाके ब्रेक लगा देता है। कासिम गाड़ी से निकल आता है, इधर से सालार भी गाड़ी से निकलता है। तो कासिम उससे पूछता है कि क्या मसला है, मेरे आगे क्यों आए हो। सालार फ्रंट सीट से सितारा को निकालता है और उसे कहता है कि हाँ जी अब अपनी आंखों से देख लीजिए। इधर कासिम की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं सितारा को सालार की गाड़ी की फ्रंट सीट से निकलते हुए देख के। तो उधर सितारा भी हैरान परेशान खड़ी होती है कि कासिम ने मुझसे झूठ बोला। वो समझ ही नहीं पाती कि क्या बात करे। वो कासिम से कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने मुझे झूठ बोला कि तुम इस्लामाबाद जा रहे हो, हालांकि तुम दुबई में जा रहे हो। कासिम जिसने शर्मिंदा होना तो सीखा ही नहीं, वो आगे से सितारा को ही शर्मिंदा कर देता है और कहता है कि मैं दौलत कमाने जा रहा हूँ ताकि इतना अमीर हो सकूँ कि अपनी मंगेतर को किसी अमीर आदमी की गाड़ी से निकलते हुए ना देखूँ। इसकी दौलत ने तुम्हें बेवकूफ़ बना दिया है, इसीलिए तुम इसके साथ अक्सर ही पकड़ी जाती हो। सितारा कहती है क्या बकवास कर रहे हो, तुम मुझ पे शक कर रहे हो, मैं तो यहाँ सिर्फ तुम्हें देखने आई थी और इसकी बात को झुटलाने आई थी, लेकिन अब मुझे पता चल गया कि इसने सच ही कहा था। कासिम कह देता है कि ठीक है, तुम्हारा अब जो भी फैसला हो वही कर लेना, मैंने तो अपनी ज़िंदगी का फैसला कर ही लिया है। ये कह के कासिम तो वहाँ से चला जाता है और कह देता है कि मेरी फ़्लाइट लेट हो रही है, मुझे जल्दी जाना है।
लेकिन सितारा वहीं खड़ी होकर रोना शुरू कर देती है और सालार से कहती है कि तुम्हें आखिर मुझसे प्रॉब्लम क्या है, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। तुम जब से मेरी लाइफ में आए हो मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ बुरा ही चल रहा है। सालार कहता है कि एक तो तुम्हें एक धोखेबाज इंसान से बचा रहा हूँ, फिर भी तुम मुझे शुक्रिया कहने के बजाय ये कुछ सुना रही हो। सितारा कहती है कि क्या धोखा दिया है उसने मुझे। 5 साल बाद वो आ ही जाता ना और मुझसे शादी कर लेता, एटलीस्ट 5 साल में ताया और ताई की बातों से तो महफूज रह जाती और फिर वो मुझे कॉलेज में पढ़ने भी देते। सालार कहता है कि तुम इस धोखेबाज इंसान का इंतज़ार करना चाहती थी 5 साल बैठ के। सितारा कह देती है कि हम मिडिल क्लास लोगों में यही होता है, दामाद की बात को फिर भी काफ़ी अहमियत दी जाती है। आपकी हाई क्लास में इन चीज़ों का शायद कोई नुकसान नहीं होता होगा। सालार कहता है कि चलो आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ जहाँ भी तुम्हें जाना है, लेकिन सितारा हाथ जोड़ के कहती है कि बराए मेहरबानी अब तो मेरा पीछा छोड़ दीजिए। कासिम के जाने के बाद सितारा तो उदास हो जाती है कि अब मुझे ये बताएं कि मैं घर कैसे जाऊंगी। मेरे घर वाले तो पहले ही आपके नाम से मुझ पे शक करते हैं, मेरा इकलौता भाई भी मुझसे नफरत करता है। अब घर वापस जाके उन सबको क्या बताऊंगी। कासिम तो पहले ही सबको बता चुका होगा कि मैं आपकी गाड़ी से निकली हूँ। आप जो भी काम करते हो मुझे लगता है सोचते ही नहीं हो। आपकी वजह से किसी लड़की की इज्जत को कितना नुकसान पहुँच जाता है। आप जैसी क्लास से ताल्लुक़ रखते हो वहाँ पे तो इन बातों का कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन हम जिस क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं यहाँ पे जिंदा गाड़ दिया जाता है। फिर रक्षा लेके वो अपने कॉलेज तो वापस चली जाती है और इंतज़ार करती है कि शायद ज़ुहैब उसे वापस लेने आएगा, लेकिन चौकीदार से पता चलता है कि उसका भाई तो उसका इंतज़ार करते करते वहाँ से जा चुका है और ये भी जान चुका है कि सितारा किसी लड़के के साथ बड़ी गाड़ी में बैठ के गई है। इधर सारा कॉलेज एक एक करके खाली हो जाता है और सितारा अभी भी दरख्त के साथ लगी खड़ी सोच रही होती है कि अब घर कैसे जाऊं, किस मुंह से जाऊं, और घर जाऊंगी तो क्या बताऊंगी सबको कि मैं कहाँ गई थी। उसको तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता। उस पे तो बिला वजह ही लोग इल्ज़ाम लगा देते हैं और अब तो वो वाकई ही सालार की गाड़ी में उसके साथ कासिम को देखने गई थी। जब सब लोगों को ये पता चलेगा तो वो क्या कहेंगे। इतने में सालार, जो कि उसका बहुत देर से पीछा कर रहा था, उसके पास गाड़ी लाके रोकता है और उसे कहता है कि बिलीव मी मैं तुम्हारा हमदर्द हूँ, आओ मेरे साथ गाड़ी में आके बैठो। सितारा कहती है कि हमदर्द और आप, प्लीज़ ये बात तो अब दोबारा करिएगा भी ना। मेरी ज़िंदगी में आज तक जितने भी नुकसानात हुए हैं वो आपकी ही वजह से हुए हैं। और उसकी मिन्नतें करती है कि आप यहाँ से चले जाइए, मेरे साथ जो भी होगा मैं वो देख लूँगी। लेकिन सालार भी जानता है कि अब ये घर जाएगी तो इसके लिए बहुत बड़ा मसला पैदा हो जाएगा, क्योंकि वो उसकी फैमिली को पहले ही देख चुका है। तो वो सितारा को यहाँ पे छोड़ के नहीं जाता और उसे ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठा के अपने साथ ले जाता है और फिर सलमान को कॉल कर देता है। सलमान जब उसके घर आता है तो वो सितारा को देख के हैरान हो जाता है कि ये सालार के घर में क्या कर रही है। इससे पहले कि सलमान कुछ पूछे, सालार उसको एक्सप्लेन करता है कि तुम्हें सितारा पे शक करना नहीं चाहिए, इसको मैं लेके गया था ताकि कासिम की असलियत इसको दिखा पाऊँ, और अब सितारा को तुम घर लेके जाओगे और बड़े ही इज्जत से लेके जाओगे। सलमान कहता है कि इसको तो आज सही से पता चल जाएगा कि जितनी ढील इसको घर में मिली हुई थी उसका क्या ही रंग दिखाया है इसने। सालार को इस बात पे बड़ा शदीद गुस्सा आ जाता है और वो सलमान को चांटा रिसीव कर देता है। जुनैद भी ये सब देख लेता है और वो सबा से जाके यही कहता है कि जिस तरह ये उसके कज़न को धमकी दे रहा था, मैं समझ चुका हूँ कि लड़के को इस लड़की से यकीनन प्यार हो चुका है, लेकिन मौसूफ हैं कि मानने वाले ही नहीं। इधर ज़ुहैब परेशान होता है क्योंकि सितारा अभी तक घर क्यों नहीं आई होती।